अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो अंत में देखो जीवन जी लो बिंदास, पर आखिरी में यदि भगवान का चिंतन करते चले गए तो आपका लोक परलोक सुधर गया, और आखिरी भगवान को भूल गए तो विडंबना। धन की अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी देखो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या, किसी को धन चाहिए तो माया की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, देवताओं की उपासना करो स्वर्ग मिलेगा। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है, पर भगवान की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरे। अलग अलग चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है किसी को, भगवान का चिंतन कर लो, सब मिल जाएगा। बोलो हाँ मैया। चिंतन भगवान का। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे च सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम सुखदेव जी कर रहे हैं। और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान ने किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। इस तरह पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऐसे 4 श्लोक सुनाए ब्रह्मा जी को भगवान ने, और ब्रह्मा जी को भागवत का बोध हो गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकधा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने भागवत जी में किया। और अब जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए, तब भगवान जब शांति दूत बन करके आए, तब विदुर जी महाराज को दर्शन देने गए थे भगवान। अच्छा मैया आप लोग बताओ, भगवान का स्वभाव कैसा है? कैसे हैं भगवान? क्यों मैया कैसे हैं भगवान? आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं? कैसा है स्वभाव भगवान का? क्या खाते हैं भगवान? मिट्टी? क्या? मक्खी? भक्ति खाते हैं? भक्ति खाने की चीज कब से हो गई? भगवान क्या खाते हैं? क्या भाव खाते? भाव खाने की चीज है। भाई साहब टमाटर क्या भाव दिए? अब ये भाव खाने की चीज है। क्या खाते हैं भगवान? माखन, मिश्री।
तो माखन मिश्री आपने खवाए, खाए होंगे आके। क्या खाते हैं भगवान? भगवान बताओ, भगवान रावण के यहां क्या खाए? बताओ, राम जी रावण के यहां क्या खाए और कृष्ण जी कंस के यहां क्या खाए? बताओ हैं? मैया सुन रही हो नमा, या पंचायत कर रही हो माँ? मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? अरे जाते जाते ये तो बता जा, भगवान जी खाते हैं क्या? लाल मैया जा रही हो? टाटा, आना जल्दी से, जाओ टुप्पई टाप जाना। क्या खाते हैं भगवान? रावण के यहां क्या खाए? हाँ, रावण के यहां रावण का अहंकार खा लिया राम जी ने। राम जी ने क्या खाया? रावण का अहंकार खा लिया। कंस के यहां कृष्ण ने कंस का अहंकार खा लिया और विदुरानी के घर जाके भाव के छिलके खा लिए, सुदामा के सूखे चावल खा लिए और शबरी के जूठे। भाव है तो जूठा बेर भी स्वीकार है, और भाव नहीं तो अभिमान खा गए रावण का। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना करना, खा जाएंगे भगवान घमंड। रावण का घमंड ऐसे खाए कि कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के यहां। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, घमंड नहीं करने का। जितना भगवान धन धान्य दें उतना झुकने का, अकड़ के खड़े होने का नहीं। क्या करने का? झुक के खड़े होने, झुकने का। पेड़ बबूल का झुकता नहीं है, पेड़ आम का फलों से भरता है तो उसकी डालियां इतनी झुकती हैं बेचारी, कई बार टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? जिंदा यदि अकड़ गया समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, इसलिए बांध करके ले जाते हैं शमशान। बोलो हाँ। आपके अंदर अकड़ तो नहीं है? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
और वहां व्यवस्था क्या मिलेगी? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न मोटर है न साइकिल है, वहां ही जाना। मैया झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, मत बोलना। अकड़ नहीं चलती किसी की, हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हरि बोल। जय हो। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इस बात की प्यारे, सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला
कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा 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 देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। कहाँ जी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जहाँ की है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। कहाँ जी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जहाँ की है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सबको यही चुका के जाना है, हाँ या ना। इसलिए सदा भगवान के आश्रित रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अकड़ कहीं मिल जाए थोड़ा सा पैसा, अकड़ नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में रहा करो। जितने धनवान होते चलो, सफल होते चलो, उतने सरल सहज नम्र होते चलो। विद्या ददाति विनयम। यदि आपके अंदर विनय नम्रता नहीं है तो आपकी विद्या का मतलब क्या है? सहजता हो, सरलता हो। बोलो हाँ।
मैया बैठ जाओ मेरी माँ। पीछे वाले भैया, आज हमारी मैया धार से आई हैं। ये स्वेटर बना रही हैं, धार से आई हैं। और सबसे पहले जब मैं पढ़ लिख करके कथाएं करने लगा तो पहली बार कथा करने इनके मायके में गया तेली खेड़ा, और दूसरी बार बाहर कथा इन्होंने अपने ससुराल में कराई है ना, अपने धार में। तो इन्होंने ये शुरुआत, ये बात है 8-10 साल पुरानी, 8 साल, सन 2008 की बात है। मैं 2006 में पढ़ने आया वृंदावन, और पढ़ लिख के अब मैं कथाएं किसे सुनाऊं। तो इनके मायके में एक अशोक पवार जी रहा करते थे, अब तो भगवत धाम चले गए, तेली खेड़ा, महू, इंदौर। तो वो यहां आए थे वृंदावन, तो मैं यूं ही बैठ के कथाएं सुनाया करता था। तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि आप अच्छी बात करते हो, हम अपने गांव में आपकी कथा कराएंगे। फिर मैं उनको फोन लगाऊं, कभी कभी महीने में एक बार सिक्का डालने वाला सेटअप था, 1 मिनट। फिर उन्होंने भागवत कराई। तो 2008 में हुई थी तेली खेड़ा में। फिर अगले साल 2009 में इन्होंने कथा कराई। और जब इन्होंने कथा कराई तो इनकी कथा में मुझे जो पैसा मिला, उस पैसे से हम पहली बार अपने घर में टीवी लेकर के आए थे। आज भी वो टीवी हमारे यहां है। उषा मैया है हमारी, उषा रघुवंशी जी। तो एक कथा का आयोजन धार में सबसे पहले इन्होंने कराया, फिर बाद में कई बार हुई। तो ये शुरुआती के वो भक्त जन हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़ाई। शुरुआती पे बहुत साथ दिया इन लोगों ने। और इनके बगल में हमारी एक दूसरी मैया हमारी बैठी हैं। इन्होंने भी जब कथा सुनी तो शुरुआती दौर पर इन्होंने सबसे पहले बिहार में अंबा, इनका प्राचीन स्थान है, गांव, वहां कथा हुई थी। कब हुई थी वो कथा? 2010 या 11 में अंबा में कथा इन्होंने कराई थी। तो इन्होंने कथा का आयोजन कराया था। तब से फिर कथाएं होती मुझे कथा सच बताऊं तो मुझे इंदौर और महू, एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में, इंदौर, महू, विशेषकर महू में जितने गांव हैं आसपास, मैं वहां खूब कथाएं कहता था। और वहां के भक्त, जब उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, हम टीवी पर भी नहीं आते थे उस समय, कोई गली मोहल्ला ऐसा बाकी ना होगा इंदौर महू का जहां हमने कथाएं ना की हों जा करके। और वो मैं कथा, उस समय मैं कथा नहीं कर रहा था, उस समय वहां के श्रोता मुझे कथा करना सिखा रहे थे, सुन सुन के। भाई आप सुने ही ना तो मैं किसको सुनाऊंगा? और जितना सुनाएंगे उतना सुनाने का अभ्यास होगा। इसलिए इंदौर महू क्षेत्र के लोग धार वहां महू के पास धार नाका भी है, धार भी है, ये सब वो क्षेत्र है जहां शुरुआती में खूब यहाँ के लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से आज मैं आप सबकी सेवा में यहाँ बैठा हूँ। तो ये सब वो सीढ़ी है हमारी। तो ताली बजा के स्वागत सम्मान हमारी दोनों मैयाओं के लिए। आज वर्षों बाद ये आई भी हैं यहाँ। तो ये पुरानी बातें, जब पुराने लोग मिलते हैं तो पुरानी बात याद आती है। इसलिए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, पर अपने प्राचीन लोगों को, अपने पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए।
हमें हर वो चेहरा आज भी याद है जो हमारा कभी पहला श्रोता हुआ करता था। उस जमाने में न कैमरे थे, शुरुआती थी, कैमरे कम थे। इनके यहां की कथा तो रिकॉर्ड है। एल्बम भी है इनके यहाँ का 2009 वाला, वो हम कभी देखते हैं उस जमाने की फोटो। तो बस याद 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 बस याद रह जाती है, हर चीज यादों में। आज जो आपके संग हम बैठे हैं ना, अगले साल ये भी याद रह जाएगी, अगले महीने भी ये क्या बन जाएगी। आज हमारा और आपका ये मिलन अगले 1 महीने बाद क्या बन जाएगा, अगले 1 हफ्ते बाद क्या बन जाएगा, केवल याद। इसलिए वर्तमान को इतना बिंदास जिया करो कि जब उसकी याद भी करें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस गलतियों को, जैसे आज आपने कोई गलती कर दी रिश्तों में या किसी भी तरह से बिजनेस में, फिर आप उसे याद कर करके दुखी होते, मैंने क्यों गलती की। तो वर्तमान में आप सही निर्णय लेते चलेंगे तो आज के वक्त को 4 साल बाद भी याद करेंगे तो वो वक्त आपको दुख ना देगा, वो वक्त आपको खुशी देगा। और आज यदि वर्तमान को बिगाड़ लोगे तो 4 साल बाद जब इस वर्तमान को याद करोगे तो वो कष्ट देगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब 2009 और 2025 आज चल रहा है ना, लगभग 14-15 वर्ष। अब तब हमने जो व्यवहार हमारे थे, आज भी हम उस व्यवहार को, इनके व्यवहार को और वो बातें याद करते हैं तो प्रसन्नता होती। अब आज के 15-16 साल पहले यदि हमने कोई गलती की होती तो आज उस गलती को याद करते तो कष्ट होता। बोलो हाँ। इसलिए जीवन में गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन जो 2025 आज है, ये 2030 में जब हम पहुंचेंगे तो 2025 हमारी याद बन चुका होगा, अतीत में जा चुका होगा। बोलो हाँ। जैसे कभी 2020 आया लेकिन आज 2020 पुराना हो गया, 2024 क्या हो गया, अतीत में चला गया, भूतकाल हो गया। था 2024 था, आने वाले टाइम पे कहोगे 2025 था। इसलिए प्रेजेंट को जो बेहतर बनाता है उसका फ्यूचर, उसका भूत दोनों बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ बेस्ट। इसलिए होशो हवास में जिंदगी जीना चाहिए। कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। नीति से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े आदमी हैं, भगवान से बड़ा कौन, लेकिन वो विदुरानी के घर चले गए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया भोजन कर लो। माँ ने 56 भोग बनाए, गांधारी जी आज भगवान के लिए बना रही हैं, भगवान को परोस नहीं लो, खाओ। भगवान बोले कि माँ दुर्योधन हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? गांधारी बोली बेटा खा लो ना। कन्हैया बोले ना हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? माँ, गांधारी माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने इस दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर इसने मेरी तनिक सी ना सुनी। जब इसने ना सुनी तो मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों खाऊं आपके घर? खिलाने वाले के अंदर भाव ना हो तो 56 भोग भी फीके हैं, और खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो नमक रोटी में भी बड़ा स्वाद है। बोलो हाँ कि ना। भाव बहुत बड़ी चीज होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए आपसे कहता हूं जिंदगी में अमीरी गरीबी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति के भाव का सम्मान करना चाहिए। अमीरी गरीबी सदा ना रहेगी, मैं अमीर सदा ना रहूंगा और मैं गरीब सदा ना रहूंगा। मैं अपनी बात बता चुका हूं आपको कई बार। मैं बचपन में गांव में भीख मांगा करता था, ये मेरा बचपन है।
आज मैं आपकी सेवा, वृद्ध माओं की सेवा भीख मांग के कर रहा हूं, ये आज मेरा वर्तमान है। कल क्या होगा ये भगवान तय करेंगे। लेकिन मैं दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न हूं। मैं जब भीख मांगता था गांव में सबके घर, 3 थैली मेरी बनवाई थी मेरी माँ ने, दाल की अलग, चावल की अलग, क्योंकि लोगों के घर जाते तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा समझते हो? सूपा होता है, सुपड़ा, सुपड़े में लोग सजा के देते हैं, चावल, आटा, दाल, कोई आलू भी देता था, कोई नमक का ढेला भी देता था। तो वो सब हम रख के घर ले जाते थे, माँ को देते थे। भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम देही, तो भीख मांगते थे। उस समय भी प्रसन्न थे। परिस्थितियां सदा किसकी रही हैं बताइए। अच्छा ये बताओ, 2010 और 2025, 2010 और 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति 10 से आज बेहतर है कि कमजोर है? आपसे सवाल है। 2010 में आप लोगों की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी थी उससे अच्छी आज है कि पहले अच्छी थी? जोर से। आज है? आज अच्छी है। इसका मतलब यह हुआ कि आप दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। हाँ या ना? आपकी दिनों दिन स्थिति बेहतर हो रही है, और प्रयास कीजिए और अच्छे कार्य करिए, आपकी स्थिति परिस्थिति और बेहतर होगी।